एक बहुत सुंदर औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, औरत मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तब से खड़ा नहीं हो रहा। डॉक्टर मुंह में लेकर ट्राई करो। औरत पति खड़ा नहीं पा रहा है कमीने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लड़का और लड़की एक रेस्टोरेंट में गए। वेटर, मैम आप कुछ लेंगी? लड़की, भैया एक सब्जी वाली रोटी लाना। वेटर, क्या? लड़का, गांव से आई है, पिज्जा मांग रही है। शादी के बाद सुहागरात को पति ने पत्नी की टांगे उठाई तो पत्नी रोने लगी। पति ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी, कुछ नहीं जी, हमारे पड़ोसी सूरज की याद आ गई, उसका भी यही स्टाइल था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरे पड़ोस की बुढ़िया बार बार घर से अंदर बाहर आ जा रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं पाया। मैंने पूछा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, सब ठीक तो है ना? तो बुढ़िया बोली, अरे बेटा, मेरी बहू योगा सीख रही है टीवी पर देखकर, और वो रामदेव बाबा बोल रहा है, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर निकालो, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर निकालो। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन 7 गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और चला आया। मैडम ने खुशी खुशी आईफोन का डब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था, साथ में पर्ची थी। मेकअप उतरने के बाद मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था। एक दुकानदार अपने ग्राहक की शादी में गया। खाना खाने के बाद लिफाफा पकड़ा कर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले। दुकानदार के लिफाफे में हिसाब की एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था, पिछला बकाया 1845 रुपए, शादी में जमा 500 रुपए, टोटल बाकी 1345 रुपए, जल्दी दे देना। 12 साल बाद वो जेल से छूटा। मेले कुचले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापिस जेल चला गया। दया, आपको बिल्कुल भी शर्म है? मैं 1 घंटे से बोल बोल कर कह रही हूँ और आप उबासी ले रहे हो। जेठालाल, अरे डोबी, मैं उबासी नहीं ले रहा, कब से कुछ बोलने के लिए मुंह खोल रहा हूँ। शर्मा जी, आपकी वाइफ का फिगर तो बड़े कमाल का है, बड़ा ख्याल रखते हैं आप उनका। अरे ये तो मेरे पड़ोसी हैं जो मेरी वाइफ को कुछ करने ही नहीं देते, सब कहते हैं, लाइए पहले हमसे करवा लीजिए। सही पकड़े हैं। एक लड़का बड़ी देर से उठता था। एक दिन वह जल्दी उठ गया। उसका बाप, वाह मेरे बेटे, वाह मेरे शेर, बेटा ना तेरा बेटा ना तेरा शेर, मूतने उठा था और सो जाऊंगा फिर। बेटी ने अपने ससुराल से माँ को फोन किया, मम्मी मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ, अब दिल थाम लीजिए। माँ का जवाब सुनने के लिए माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए वहाँ आ जाती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पति पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गई। पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। पप्पू पास हो गया।
पति बर्तन मांज रहा था। पड़ोसन हमारे भी मांज दो। मेहनताना क्या लोगे? पति आपसे क्या मोल भाव करना है? जो पत्नी देती है वो आप भी दे देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है मुझे बस में करने के लिए। मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से से बोली तो वो ताबीज नहीं टी बैग है गवार। हो गया खुश। शादीशुदा बीवी की 365 रातों की कहानी। 60 रात के पीरियड, 55 रातें सरदर्द, 50 रातें मैं थकी हूँ, 40 रातें सुबह जल्दी उठना है, 35 रातें तबीयत ठीक नहीं है, 25 रातें बच्चे जग रहे हैं, 20 रातें कल करेंगे, 35 रातें आज व्रत है, 45 रातें तो मम्मी के घर रहती है। अब आदमी बेचारा पड़ोसन का मुंह न ताके तो क्या करे। एकदम नया है, जल्दी लाइक करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमें मारी थी। हम तो मुफ्त में ही लुट गए यारो। हमें कहाँ पता था कि उनको बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। बाप शादी कर ले अब तू। बेटा क्यों? बाप ऑफिस से आएगा तो रोटी बनी मिलेगी। बेटा काम वाली है ना। बाप तू सिर्फ रोटी का ही भूखा है क्या? पिंकी अपनी माँ से बोली आपने जो बेड दिया है वो लंबाई में छोटा है। जीतो तुम अब बता रही तो शादी के 6 महीने बाद। पिंकी टांगे तो अब सीधी हुई है। आदमी पंडित जी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। पंडित जी मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे नाम का दिया जला दूंगा जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। 10 साल बाद पंडित उनके घर आया और देखा उसके 10 बच्चे हैं। पंडित बधाई हो, बच्चों के पापा कहाँ हैं? पत्नी वो केदारनाथ गए हैं दिया बुझाने। स्कूल में एक दिन टीचर संजू से तुम बड़े होकर क्या बनोगे? संजू मैम मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। मेरे पास सबसे महंगे टीचर। बस संजू बस। बच्चों आप सबको तो इतना लंबा जवाब देना की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी तुम बताओ तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी संजू की पत्नी।